हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है विद रिस्पेक्ट टू जवाहरलाल नेहरू नॉन टीचिंग पोस्ट और इग्नू जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पोस्ट। उसमें स्किल टेस्ट का आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आई हैं एनटीए की तरफ से, जो कि आपको फॉलो करनी होगी आपको एग्ज़ाम देते हुए। और टाइपिंग टेस्ट में कौन कौन से रूल्स होंगे एरर कैलकुलेट करने के लिए, ये सब बताया है एनटीए ने। तो जानेंगे हम सब कुछ आज की वीडियो में। तो वीडियो पूरी देखना और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर एनटीए स्किल टेस्ट। अब गाइज़, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स, जो कि आपकी एनटीए के द्वारा रिलीज़ की गई हैं। ठीक है, ये इग्नू के रिगार्ड में है और सेम आपका जीएनयू के भी रिगार्ड में मोरलेस सिमिलर ही हैं। इसमें लिखा है कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग अ लीगली प्रिंटेड एडमिट कार्ड विद 2 आइडेंटिकल फोटोग्राफ एज अपलोडेड एट द टाइम ऑफ, मतलब आपको 2 फोटोग्राफ लेके जानी है और जिसमें से एक आपको पेस्ट करनी एडमिट कार्ड पे और दूसरी आपको अटेंडेंस शीट पे पेस्ट करनी है, जो कि आपका एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा। और उसके बाद 1 आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है इन ओरिजिनल, लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, एनरोलमेंट नंबर, पासपोर्ट, पैन कार्ड। ठीक है, और आपको ओरिजिनल में लेके जाना है। फिर नेक्स्ट है आपका ऑल अदर आईडी, फोटो कॉपीज ऑफ आईडीज इवन इफ अटेस्टेड विल नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है, आपको मोबाइल फ़ोन वाला भी नहीं अलाउ किया जाएगा और ना ही अटेस्टेड वाला अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स, मतलब आपको ऐसा अनफेयर मीन्स नहीं अडॉप्ट करना, अदरवाइज आप पे क्या है कि आपको आउट किया जा सकता है और लीगल एक्शन आपके लिए अगेंस्ट किया जा सकता है एनटीए के द्वारा। और सबसे बड़ा 2-3 पॉइंट्स जो कि आप लोग पूछ रहे थे कि क्या टाइपिंग जो है स्क्रीन टू स्क्रीन होगी या फिर पेपर टू स्क्रीन होगी, तो उसका आंसर आपको पॉइंट नंबर 3 में नज़र आएगा, जो कि है द कंप्यूटर बेस्ड इंग्लिश या हिंदी टाइपिंग टेस्ट वुड बी स्क्रीन टू स्क्रीन। मतलब क्या है, आपके स्क्रीन पे कंटेंट चल रहा होगा और वही सेम चीज़ आपको एग्जैक्टली लिखनी होगी देख के। ठीक है, स्क्रीन टू स्क्रीन हो गया। नेक्स्ट है आपका इन द टाइपिंग टेस्ट द फॉर्मूला ऑफ काउंटिंग फॉर स्ट्रोक्स इंक्लूडिंग स्पेस बार विल बी ऑन एवरेज, मतलब क्या है, स्ट्रोक्स कैलकुलेट किए जाएंगे और स्पेस बार भी अगर आप दबाते हैं उसको भी कैलकुलेट किया जाएगा। ऑन एन एवरेज 5 की डिप्रेशंस फॉर ईच वर्ड, मतलब क्या है, एक वर्ड 5 वर्ड का 5 अल्फ़ाबेट्स का एक या फिर 5 की डिप्रेशंस का आपको एक वर्ड कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद समझ आ गया आपको। द क्राइटेरिया फॉर कैरेक्टर्स विद स्पेस फॉर कैलकुलेटिंग टाइपिंग स्पीड विल बी अडॉप्टेड एंड टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक्स परमिसिबल विल बी 3%। समझ आ गया, 3% ही एरर अलाउड है, इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आप आउट हो जाएंगे। ये मत सोचना कि 5% है या फिर 7% है, जो कि एसएससी अक्सर अडॉप्ट करती है। सबके लिए यूनिवर्सली 3% एरर ही अलाउड है। नेक्स्ट है आपका द कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओन ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। आपको अपना बॉल पेन या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके आना है जिसमें आप अपनी डिटेल्स डाल पाएँ अटेंडेंस शीट में। नेक्स्ट है आपका द कैंडिडेट एडमिट कार्ड इज़ इशूड प्रोविजनल। एडमिट कार्ड जो है इशूड जो है प्रोविजनल है, इसको आपका ये मत समझना कि आपको इसके आधार पे जॉब मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपको जिस दिन आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ है उस दिन का आपको, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उसी दिन आपको एग्ज़ाम देने जाना है, ये नहीं ना उसके आगे ना उसके पीछे दिन में जाना है, जिस दिन है उसी दिन। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, और जिस दिन आपका है उसी दिन उस स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में ही आपको एंट्री अलाउ होगी, ना उसके पहले ना बाद में। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। ऑन कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन प्लीज़ वेट फॉर इंस्ट्रक्शंस फॉर इन्विजिलेटर एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट अनटिल एडवाइज। ये सब तो आपको पता ही होगा कि जब तक आपको अलाउ ना किया जाए तब तक आपको सीट से नहीं उठना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो कि एक आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिर ये वाला आपको जो आप देख रहे हैं ना, ये जो सेट है, ये याद रखना कि क्या क्या लेके जाना है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अलाउड है, सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट अलाउड है, एडिशनल 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपकी अलाउड है, मतलब 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, एक ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ। ठीक है, ये वाला है। और उसके बाद बिफोर रीचिंग द कैंडिडेट मस्ट रिक्वायर द डिटेल्स इन लेजिबल राइटिंग, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, फोटोग्राफ पेस्ट करनी और थंब इम्प्रेशन एट द अप्रोप्रिएट प्लेस ऑन द एडमिट कार्ड पे।
और लेफ्ट थर्ड थंब इम्प्रेशन जो होगा आपका, आप लगाएंगे एडमिट कार्ड पे, वो आप इंश्योर करना क्लियर हो और वो सबमर्ज्ड ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू एनी अदर बिलोंगिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आपको अलाउड नहीं है, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ और वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस, ठीक है। फिर उसके बाद शूट और शूज़ और फुटवेयर विथ थिक सोल्स एंड ड्रेस विद लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड। ये वाली चीज़ हो गई। और उसके बाद आपका एक चीज़ और है, पॉइंट नंबर 19 आप देखिए। पॉइंट नंबर 19 में लिखा है ड्यूली फिल्ड इन एडमिट कार्ड मस्ट बी ड्रॉप्ड इन। जो आपका एडमिट कार्ड है ड्यूली फिल्ड है ना, उसको आपको एग्जामिनेशन के डेजिग्नेटेड ड्रॉप बॉक्स होगा, वहाँ पे आपको ड्रॉप करके जाना है। अगर नहीं करेंगे तो आपका नॉन इवैल्यूएशन होगा, मतलब आपका इवैल्यूएशन चेक नहीं होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड का वहाँ एक बॉक्स होगा, वहाँ आपको ड्रॉप कर देना है। ये सब तो बात हो गई एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस की। अब हम देख लेते हैं टाइपिंग इंस्ट्रक्शंस क्या आई हैं। टाइपिंग इंस्ट्रक्शंस है आपकी स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं, द इवैल्यूएशन स्क्रीन फॉर टाइपिंग टेस्ट। ये है आपका हिंदी टाइपिंग टेस्ट के लिए। फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज एरर्स, मार्क्स विल बी डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक एरर, ठीक है। वैल्यू ऑफ मिस्टेक एरर इज इक्वल्स टू 0.01। अगर आप लेफ़्ट आउटवर्ड एक वर्ड या फिर स्पेलिंग में एरर करते हैं, तो स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो वो आपका एक फुल मिस्टेक कंसिडर किया जाएगा। पंचुएशन मार्क में कोई मिस्टेक करते हैं तो वो आपका एक एरर कंसिडर किया जाएगा। फिर उसके बाद मार्क्स फॉर मिस्टेक्स इन स्पेलिंग एंड पंचुएशन विल बी कैलकुलेटेड एज पर एनक्लोज इवैल्यूएशन चार्ट। फिर उसके बाद टाइपिंग ऑफ वर्ड्स, लेटर्स, सिंबल्स और एनीथिंग अदर देन द कंटेंट ऑफ द पैसेज एज आस्क्ड इन क्वेश्चन पेपर शैल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक। मतलब क्या है, जो कि वर्ड दिया होगा या फिर वर्ड और कैरेक्टर जो कि पैसेज में नहीं है आप वो टाइप कर दे रहे हैं, तो वो भी एक फुल मार्क मिस्टेक कंसिडर किया जाएगा। और एक्स्ट्रा वर्ड्स टाइप्ड शैल बी डिलीटेड और इग्नोर्ड। एक्स्ट्रा वर्ड जो आप टाइप करेंगे उसको इग्नोर किया जाएगा या फिर डिलीट कर दिया जाएगा। द इवैल्यूएशन कॉपी इवैल्यूएटेड कॉपी मस्ट इंडिकेट नंबर ऑफ मिस्टेक मेड बाय द कैंडिडेट, टोटल मार्क्स अवॉर्डेड, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और उसके बाद नंबर ऑफ वर्ड्स और मिस्टेक्स विद ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा, फॉर्मूला आपका कैलकुलेट करने का, ठीक है। मार्क्स टू बी डिडक्टेड, वैल्यू ऑफ मिस्टेक एरर 0.1, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट इंग्लिश में अगर हम बात करें, फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज 0.083। मतलब अगर इंग्लिश में अगर आप इस मार्किंग स्कीम से एक मिस्टेक करेंगे तो 0.0833 माना जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वहीं हिंदी का मैं बताना भूल गया, 0.1 है मार्क्स आपका। अगर आपका एक मिस्टेक होगा तो 0.1 मार्क होगा। ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट और ऐसे होगा, सपोज़ आपने एक मिस्टेक कर दी तो एक यहाँ लिख देंगे और फिर इसको कैलकुलेट कर देंगे। फिर दूसरी मिस्टेक हो गई तो फिर इसको टिक कर देंगे। फिर तीसरी मिस्टेक हो गई तो 0.250। तो मतलब जितनी मिस्टेक्स होती जाएंगी, आपका 12 मिस्टेक 12 है टोटल, ठीक है। 12 मिस्टेक्स आपकी अलाउड हैं इसमें। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 10 है आपके यहाँ पे, फिर आगे करता जाएगा। और जैसे जैसे आपकी मिस्टेक बढ़ती जाएंगी, आपका 3% से अगर ज़्यादा होगा तो आपको आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एन एरर इन पंचुएशन शैल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक। फॉर इंग्लिश फुल मिस्टेक होगी एरर अगर आपको लेफ्ट आउट वर्ड्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है। मार्क्स फॉर मिस्टेक इन स्पेलिंग एंड पंचुएशन विल बी कैलकुलेटेड एज enclosed evaluation chart। टाइपिंग ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, वही इंग्लिश वाला। अगर आप अदर देन क्वेश्चन पेपर करते हैं तो फुल मिस्टेक मानी जाएगी। एक्स्ट्रा वर्ड्स जो हैं आपने टाइप किए होंगे वो डिलीट या फिर इग्नोर कर दिए जाएंगे। इवेल्युएटेड कॉपी मस्ट इंडिकेट नंबर ऑफ मिस्टेक्स मेड बाय द कैंडिडेट, टोटल मार्क्स अवॉर्डेड। समझ आ गया गाइस, ये हो गया। अब 2-3 चीज़ें जो आपके मन में डाउट आ रहा है, सर बैक स्पेस का कहीं नहीं कहा, तो देखिए बैक स्पेस का आपको ना जो जनरल क्या होता है कि अलाउ ही होता है। तो आज तक मैंने तो बैक स्पेस में एक्सेप्शंस में, अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्शंस, आपने अगर जेसीए का पता किया हो या फिर कोई और एग्ज़ाम का आपने पता किया हो, उसमें बैक स्पेस अलाउड ही होता है मोस्टली। मेरा जो एजम्पशन है वो अलाउ ही होगा, बाकी आपको वहाँ पता चल जाएगा। और फ़ॉन्ट भी आपको वहाँ पता चलेगा। फ़ॉन्ट अभी तक जो हिंदी वाले लोग पूछ रहे हैं ना, फ़ॉन्ट भी इन्होंने नहीं बताया, ठीक है गाइस। दो जो डाउट थे आपके, बैक स्पेस अलाउड मोस्टली आई गेस होगा ही, अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्शन। अगर एक्सेप्शन हो गया तो अलाउड नहीं होगा, अदरवाइज एक्सेप्शन बैक स्पेस अलाउड ही होता है। और फॉन्ट जो हिंदी टाइपिंग का इन्होंने क्लियर नहीं कहा है, तो खुद से अज्यूम करना मेरे लिए गलत होगा, वो आपको वहीं पे पता चल जाएगा, ठीक है गाइस। तो गाइस ये था आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस विच आर रिलीज्ड बाय एडमिट कार्ड फॉर जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट ऑफ इग्नू एंड JNU नॉन टीचिंग पोस्ट। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।